नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम लेके आ गए लास्ट लेक्चर। किसका? सीटेट का लास्ट लेक्चर लेके, मतलब सीटेट में नए वंशों की उत्पत्ति का जो है लास्ट लेक्चर लेके आ गए हैं। और इसके बाद हमारा चलेगा दिल्ली सल्तनत, और उसके बाद धीरे धीरे हम पहुंच जाएंगे भारत की दिल्ली सल्तनत आ जाएगा, फिर अंग्रेज़ों का आगमन होगा, फिर भारत की आज़ादी होगी, फिर हमारा इतिहास पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम भूगोल या संविधान वगैरह जो भी रहेगा उसको लेके चलेंगे, जो हमारे सीटेट के सिलेबस के अनुसार है। तो आइए देर ना करते हुए आज इसको ख़त्म करते हैं, इस चैप्टर को, नए वंशों की उत्पत्ति। और अगर आप नए हैं इस वीडियो पे तो आप 1 नंबर वीडियोस देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस प्रकार से पढ़ा रहे हैं। हमने पूरा सिलेबस कवर करने की कोशिश की है और बहुत ही डीप में पढ़ा दिया है। हम वैसे क्रैश कोर्स की तरह चला रहे थे पर डीप में पढ़ा दिया। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो हमने चंदेल वंश में कुछ पढ़ लिया था, थोड़ा समझान लेते हैं। हम मेन पॉइंट लेके चलेंगे। खजुराहो का जो विष्णु मंदिर था किसने बनवाया था? खजुराहो का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? खजुराहो का विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, तो इसको किसने बनवाया था? यशोवर्मन ने बनवाया था। किसी ने बनवाया था? यशोवर्मन ने बनवाया था। ये कैसा था मंदिर? ये चतुर्भुज मंदिर था। कैसा था? चतुर्भुज था। ये कैसा मंदिर था? चतुर्भुज मंदिर था। ये आपका चंदेल वंश में बनाया गया था। ठीक है, चतुर्भुज मंदिर था, यशोवर्मन ने बनवाया था। ठीक है, कुछ और मंदिरों की हम बात कर लें। जैसे आपका हो गया यशोवर्मन का पुत्र जो था उसने खजुराहो मंदिर के भव्य मंदिरों में जैसे कंदरिया का महादेव मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, वैद्यनाथ मंदिर आदि का निर्माण करवाया। तो कहिए, तो मैं लिख दे रहा हूँ कि उसका जो पुत्र था धंग किसका पुत्र था? यशोवर्मन का पुत्र था, इसका पुत्र था। ठीक है, इसका पुत्र था धंग ने क्या क्या बनवाया था खजुराहो के भव्य मंदिरों में? देखिए, कंदरिया का महादेव मंदिर, कंदरिया का महादेव मंदिर। स्पीड को मैं थोड़ा स्लो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत तेज़ पढ़ा देता हूँ। कंदरिया का महादेव मंदिर हो गया। फिर विश्वनाथ मंदिर। ये देखिए एक्स्ट्रा में ये विश्वनाथ, काशी विश्वनाथ वाला मत समझिएगा। ठीक है, मंदिरों की मैंने इससे पहले सीरीज़ जो है इससे पहले वाले नंबर पे आप जाएंगे तो उस नंबर में आपको सिर्फ भारत के सभी मंदिर मिलेंगे। तो उसको अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो सारा मंदिरों का टेंशन आपका दूर हो जाएगा। ठीक है, और एक है वैद्यनाथ मंदिर। ऐसे ही कई ढेर सारे मंदिरों का निर्माण किस काल में किया गया था? तो चंदेल वंश के राजाओं ने किया था। चंदेल वंश के राजाओं ने किया था। चलिए आइए हम चलते हैं मालवा के परमार जो थे। मालवा के परमार के बारे में हम जानेंगे। तो इसका जो प्रथम शासक था, इस वंश का जो प्रथम शासक था ये था सीयक। इसको सीयक कहा जाता है। अभी मैं इसका क्लियर बता देता हूँ। श्रीहर्ष जो है उसी को सीयक कहा जाता है। ठीक है, और इसका सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो भोज था। राजा भोज था यहाँ का सबसे प्रसिद्ध राजा था। ठीक है, आज मैं थोड़ा क्लीन लिखने की कोशिश करूँगा क्योंकि फास्ट करने के चक्कर में साफ नहीं लिख पाता हूँ। तो काफ़ी साथियों का मैसेज आया हुआ है कि थोड़ा स्लो पढ़ाइए और क्लीन लिखिए। तो चलिए यही किया जाएगा। खोज कर रहे हैं जो ये भोज था। भोज जो थे ये अपनी विद्वता के कारण कविराज कहलाए। तो भोज का दूसरा नाम क्या है? कविराज। ये इम्पॉर्टेंट नोट्स में आप करिएगा कि भोज को किस अन्य नाम से जाना गया? तो कविराज के नाम से जाना गया। ठीक है, उसने विविध विषयों की क्या किया था? जैसे चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि पर 20 से अधिक ग्रंथ लिखे थे। इसने कितने ग्रंथ लिखे थे?
20 से अधिक ग्रंथ लिखे थे। आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा विद्वान व्यक्ति था, ठीक है। 20 से अधिक ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। जैसे चिकित्सा शास्त्र में आयुर्वेद सर्वस्व था, फिर स्थापत्य शास्त्र में समारांगण सूत्रधार था। ये मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है तो मैं लिख दे रहा हूँ। स्थापत्य शास्त्र जो था, स्थापत्य शास्त्र जो था, समारांगण समारांगण सूत्रधार। और इनका चिकित्सा शास्त्र जो था, डॉक्टरी वाला था। चिकित्सा शास्त्र जो था उसका नाम था आयुर्वेद सर्वस्व, ठीक है। आयुर्वेद सर्वस्व नाम था, ठीक है। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। इसी बीच में मैं फैक्ट डाल दे रहा हूँ कि सोमनाथ मंदिर किसका मंदिर है? सोमनाथ मंदिर। पिछले वीडियो में इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से बताया है। सोमनाथ मंदिर जो है भगवान शिव का मंदिर है। कहाँ पाया है? तो ये आपका सोमनाथ मंदिर जो है ये आपका गुजरात में है, ठीक है। गुजरात में है। इसको जो था किसने लूटा था, मतलब इसको किसने बर्बाद किया था? तो वो मोहम्मद गोरी ने बर्बाद किया था। इसको कई बार लूटा था, ठीक है। मोहम्मद गोरी ने लूटा था। और किसके शासनकाल में लूटा था? तो भीम प्रथम था उसके शासनकाल में लूटा गया था। भीम प्रथम के शासनकाल में लूटा गया था। ईस्वी की बात करें तो 1026 ईस्वी में इसको लूटा था। और आई थिंक 27-28 में इसकी मृत्यु भी हो जाती है और काफ़ी बुरी तरह से मृत्यु होती है। तो चलिए इसके बारे में जब हम काल में इसके घुसेंगे तो वहाँ पे जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए फिर देखते हैं। जैसे कहा जाता है कि जैसे भीम, चलिए हम आ जाते हैं उसी मुद्दे पे ही आ जाते हैं। उसी वंशावली को ले लेते हैं। गुजरात के सोलंकी। पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डीप में ही, अब जब डीप चला अभी टाइम है काफ़ी तो देख लिया जाए। गुजरात के जो सोलंकी हैं इनके बारे में जान लिया जाए तो ये जो थे चालुक्य अथवा सोलंकी अग्निकुल के उत्पन्न राजपूत थे। और गुजरात के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक की बात करें तो मूलराज प्रथम था, ठीक है। और इन्होंने अपनी राजधानी अनहिलवाड़ को बनाया था। राजधानी जो थी अनहिलवाड़ था। क्या थी? राजधानी अनहिलवाड़ था राजधानी, ठीक है। अनहिलवाड़ इनकी राजधानी थी, ठीक है। अब जो मैं ये बता रहा था इसी के अंतर्गत आएगा, ठीक है। सोमनाथ मंदिर जो आपका गुजरात में पड़ता है। भीम प्रथम इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इसके शासनकाल में क्या हुआ था कि महमूद गजनवी, ठीक है, महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ के शिव मंदिर को लूटा था, ठीक है। किसने लूटा था? तो महमूद गजनवी ने लूटा था। यहाँ देखिए थोड़ी गलती हो गई, गजनवी। मोहम्मद गोरी को काट दीजिएगा आप, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। थोड़ा मोहम्मद गोरी और गजनवी थोड़ा नाम मिलता जुलता है ना, ओ सॉरी, ठीक है। तो मोहम्मद गजनवी ने क्या किया था? 1026 ईस्वी में इसको मंदिर को लूटा था। इसको फिर से आप क्लियर कर लीजिए कि 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था और नष्ट किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा जोर देके कई बार इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन बनता है कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी ने। किसने? मोहम्मद गजनवी ने, ठीक है। किसने लूटा था? तो महमूद गजनवी, ठीक। कौन? महमूद। मैं नाम में कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ उनके, ठीक है। महमूद गजनवी ने लूटा था 1026 ईस्वी में, ठीक है। सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में लूटा था। चलिए आगे चलते हैं।
यकीन है कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था। तो 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनवी ने लूटा था। और एक कुछ और बात जान लेते हैं कि जो भीमदेव थे 1178 मतलब 1178 ईस्वी में जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया तो भीमदेव ने इस आक्रमण को विफल कर दिया था। फिर 1195 में भीम ने कुतुबुद्दीन ऐबक की सेना को पराजित किया, लेकिन उसी वर्ष कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर दोबारा आक्रमण करके अनिलवाड़ पर अधिकार कर लिया। अनिलवाड़ जो इनकी राजधानी थी इस पर क्या किया, अधिकार कर लिया। किसने कर लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। चलिए आइए तोमर वंश की बात करते हैं। तोमर वंश की बात करते हैं, तोमर वंश की बात करते हैं। तो इसका संस्थापक कौन था, अनंगपाल था। कौन था, अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर था। ठीक है, तोमर वंश का संस्थापक कौन था, अनंगपाल तोमर। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो इसने मतलब देखिए अब ये इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए क्या है, ढिल्लिका। ये पूछा जाता है कि ढिल्लिका का वर्तमान नाम क्या है, वर्तमान नाम क्या है। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा होगा तो आज पढ़ के बड़ा आनंद आएगा इस जानकारी को जानकर। ढिल्लिका जो आपकी भारत देश की राजधानी है, राजधानी दिल्ली का ही पुराना नाम क्या है, ढिल्लिका है। ठीक है, पहले से ही ढीला था और आज भी ढीला है पर्यावरण के मामले में। सबसे ज़्यादा प्रदूषण हमारी देश की राजधानी में है। ठीक है, तो अनंगपाल तोमर जो था उसने अपनी राजधानी मतलब ढिल्लिका शहर को किसने बनाया था, मतलब ढिल्लिका शहर को किसने बसाया था, तो अनंगपाल तोमर ने बसाया था। मतलब तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने दिल्ली शहर को बसाया था। ठीक है, दिल्ली शहर को बसाया था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। और जो राजा चोल तोमर वंश का सामंती वो था, सरदार था। जो राजा चोल था वो राजा चोल जो था वो तोमर वंश का सामंती सरदार था। ठीक है, तो चलिए राष्ट्रकूट वंश के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश के बारे में हम जान लेते हैं। राष्ट्रकूट वंश की जो शुरुआत हुई थी ये पश्चिमी दक्कन में राष्ट्रकूट वंश का शुरुआत हुआ था। ये कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे, लेकिन 8वीं सदी के मध्य में ये राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने खुद को स्वतंत्र कर लिया। जो इसका प्रधान था राष्ट्रकूट का, दंती दुर्ग था। इसका प्रधान कौन था, दंती दुर्ग था। ठीक है, प्रधान कौन था, दंती दुर्ग ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। पहले क्या थे, किसी के अंडर में काम करते थे, फिर बाद में अपने आप को स्वतंत्र घोषित करके अपने वंश की स्थापना की। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, तो दंती दुर्ग ने की थी। ठीक है, दंती दुर्ग ने की थी। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की थी, दंती दुर्ग ने की थी। ठीक है, इसने एक अनुष्ठान करवाया था। ठीक है, इसने एक अनुष्ठान करा, क्योंकि ये छत्री तो था नहीं, दंती दुर्ग जो था ये छत्री नहीं था। क्या, छत्री नहीं था। और जो छत्री नहीं होता वो राजा नहीं बनता था, मतलब ठीक है। तो इस छत्री बनने के लिए एक यज्ञ करवाया जाता था, ये देखिए, इसको आप वेरी इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो भी आप कह सकते हैं उसको ले। ये आप प्रैक्टिस सेट हल करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन में मिल जाएगा। हिरण्यगर्भ है, क्वेश्चन बनता है कि हिरण्य गर्भ नामक यज्ञ किस लिए करवाया जाता था। अब गर्भ से आपको ये लगेगा, हिरण से हिरण लगेगा, तो इसका संधि विच्छेद करने के चक्कर में मत पड़िएगा और अपना दिमाग ज़्यादा मत लगाइएगा, नहीं तो आपको ये पुत्र प्राप्ति जैसा यज्ञ ये सब समझ में आएगा, तो ये सब बकवास हो जाएगा। इसे हिरण्यगर्भ, इसको रट्टा मार लीजिए बस, और कुछ नहीं करना है। हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किस लिए करवाया जाता था, तो क्षत्रियत्व प्राप्त करने के लिए। मतलब दंती दुर्ग जो था
जब राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की उसके बाद इसने हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ करवाया। क्यों करवाया? तो अपने आप को क्षत्रिय घोषित करने के लिए उसने करवाया था। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं फिर से कर देता हूँ। हिरण्यगर्भ सबको पता है, जो भी मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं उनको पता है कि मैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है उसको 4, 5, 6, 10 बार बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन ना छूट पाए। हिरण्यगर्भ क्या होता है? क्षत्रिय बनने के लिए यज्ञ होता था। ठीक है, यज्ञ होता था। चलिए आगे चलते हैं, आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज इस वंश को हम ख़त्म करेंगे चाहे कितना भी समय लग जाए। और आप लोग भी धीरज, अगर बोर हो रहे हैं, देखिए इतिहास पढ़ने में लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन सच बताऊं तो आपका सीटेट जब उठाएंगे तो आपको इतिहास से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। जितने मैं पढ़ा रहा हूँ किसी ना किसी वर्ष आए हुए क्वेश्चन हैं। थोड़ा मैं स्पीड बढ़ा देता हूँ जिससे ये लेसन ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, फैक्ट लेके चलता हूँ। एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो ये राष्ट्रकूट वंश के थे, राष्ट्रकूट वंश में ही बना था। किसने बनवाया था ये पूछा जाता है। कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। कृष्ण प्रथम ने बनवाया था किसका मंदिर? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, हम अगले वंश के पल्लव वंश के बारे में बात करते हैं। पल्लव वंश के बारे में हम बात करते हैं। पल्लव वंश का जो शासक था, संस्थापक था, वो कौन था? सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक जो था सिंह विष्णु था। इसको माना जाता है और इसने अपनी राजधानी किसको बनाई? राजधानी इसने अपनी कांचीपुरम को बनाई। कांचीपुरम को बनाई। किसको बनाई? कांचीपुरम को बनाई थी। पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। राजधानी इसने कांचीपुरम को बनाई। ठीक है, किसको बनाई? कांचीपुरम को बनाई थी। इसका जो पुत्र था महेंद्र वर्मन, इसका पुत्र जो था सिंह विष्णु का पुत्र था महेंद्र वर्मन था। इसका जो पुत्र था ये महेंद्र वर्मन। इसके बारे में कुछ हम जानकारी ले लेते हैं जो महत्वपूर्ण है। इसके शासनकाल में जो था, इसके शासनकाल में एक काव्य की रचना हुई थी जिसका नाम था कीरातार्जुनीयम। तो क्वेश्चन बनता है कि कीरातार्जुनीयम किसकी रचना है, ये बन जाता है। लेकिन शायद ये भी पूछ दिया जाए कि किसके शासनकाल में बना था, तो महेंद्र वर्मन। सीटेट का कोई भरोसा नहीं, घुमा के पूछता है। ठीक है, तो महेंद्र वर्मन। और ये जितने मैं पढ़ा रहा हूँ सारे यूपी टेट में भी काम देंगे, पूरा लेक्चर यूपी टेट में काम देगा। तो इसके गफलत में मत रहिएगा कि ये काम नहीं देगा। पूरा लेक्चर पहले से लेकर जितना मैं बना रहा हूँ, सीटेट का जो लेक्चर मैं बना रहा हूँ, सीटेट में तो 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करीब, फैक्ट और 20 क्वेश्चन आपके शिक्षण टाइप में पूछे जाएंगे। तो साथियों बस इतना ध्यान में रखिए कि ये अगर पढ़ रहे हैं तो आपका सीटेट के साथ साथ यूपी टेट निकल जाएगा आराम से, जूनियर पेपर। कीरातार्जुनीयम था इसकी रचनाकार, जिनको पता था वो अब तक तो जान गए होंगे अपने मन में। महाकवि भारवी थे। महाकवि कीरातार्जुनीयम महेंद्र वर्मन के शासनकाल में। महेंद्र वर्मन किसका पुत्र? सिंह विष्णु पुत्र। कीरातार्जुनीयम की रचना किसने की थी? महाकवि भारवी ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरसिंह वर्मन जो था ये पल्लव वंश का सर्वाधिक यशस्वी शासक था। उसने पुलकेशिन द्वितीय पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। अब क्वेश्चन बनता है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया और क्यों करवाया? ठीक है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया और क्यों, ये क्वेश्चन बनते हैं सीटेट में। लंबा क्वेश्चन बना देता है।
तो जो इसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये आपका नरसिंह वर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन ने करवाया था। नरसिंह वर्मन ने करवाया था। विजय स्तंभ की स्थापना नरसिंह वर्मन ने करवाया था। और क्यों करवाया था, अभी मैंने बताया आपको कि पुलकेशिन जो द्वितीय था, पुलकेशिन द्वितीय या सेकंड जो था, उस पर विजय प्राप्त करने की खुशी या उपलक्ष्य भी कह सकते हैं, ठीक है, उपलक्ष्य भी कह सकते हैं, ठीक है। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो नरसिंह ने करवाया। मतलब विजय का और नरसिंह की दोस्ती समझ लीजिए, विजय और नरसिंह में दोस्ती है, तो इससे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। विजय एक नाम है, नरसिंह एक नाम है, दोनों पड़ोसी हैं, दोनों साथी हैं। विजय और नरसिंह साथी हैं और पुलकेशिन को मार मार के इन्होंने अब इसका निर्माण करवाया था। मजाक के लिए मैं ऐसे ही बोल रहा था, फैक्ट आप खुद से याद करिएगा, ठीक है। किरातार्जुनीयम महाकवि भारवी ने किया था महेंद्र वर्मन के काल में, ठीक है। और महाबलीपुरम नगर की स्थापना किसने करवाई थी, ये क्वेश्चन बनता है। महाबलीपुरम नगर की स्थापना कितना भी टाइम लग जाएगा, आज मैं इस वंश को समाप्त करके ही छोड़ूंगा। आज इस वंश का नाश कर दिया जाएगा और फिर नए वंशों की उत्पत्ति की जाएगी हमारे इस चैनल पर, मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ पर, ठीक है। महाबलीपुरम नगर की स्थापना किसने करवाया था, महाबलीपुरम नगर की स्थापना किसने करवाया था, तो साथियों नरसिंह वर्मन ने। देखिए जैसा नाम है वैसे ही नगर की, नरसिंह, नर और सिंह, महाबलीपुरम, ठीक है। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम नगर की स्थापना करवाई थी। नरसिंह वर्मन ने महाबलीपुरम नगर की स्थापना तथा महाबलीपुरम के प्रसिद्ध एकाश्म रथों का निर्माण कराया था। और यहाँ के एकाश्म जो रथ थे, एकाश्म रथों का निर्माण किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन ने करवाया था। किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन ने करवाया था। क्या करवाया था, महाबलीपुरम नगर की स्थापना नरसिंह वर्मन ने करवाया था। एकाश्म रथों का निर्माण भी किसने करवाया था, नरसिंह वर्मन ने करवाया था, ठीक है। तो मुझे लगता है इस पल्लव वंश से तो सारा आ गया है। चलिए आइए बादामी के चालुक्य के बारे में। चालुक्य दो होते थे, एक बादामी का चालुक्य होता था, एक दूसरा चालुक्य होता था, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। बादामी के चालुक्य के बारे में कुछ क्वेश्चन है, जैसे लिख देता हूँ, बादामी के चालुक्य चिंता चिता समान है, तो चिंता ना करिए वरना चिता बीत जाएगी, मस्ती टाइम। बादामी के चालुक्य जो होते हैं, इसका स्थापना, इस वंश की स्थापना किसने कराया था, पुलकेशिन प्रथम ने करवाया था। पुलकेशिन प्रथम ने करवाया था। बादामी के चालुक्य की स्थापना पुलकेशिन प्रथम ने करवाया था। बादामी के चालुक्य की स्थापना किसने करवाया था, पुलकेशिन प्रथम ने करवाया था, ठीक है। अब इसमें कुछ और चीज़ें जो महत्वपूर्ण हैं, पुलकेशिन चालुक्य सबसे, इसका जो प्रसिद्ध राजा था, जो इसका प्रसिद्ध राजा था वो पुलकेशिन द्वितीय था, ठीक है। पुलकेशिन प्रथम ने स्थापना की थी और पुलकेशिन सेकंड जो था इसका सबसे प्रसिद्ध राजा था। उसका जो दरबारी था वो पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी। आप समझ जाएंगे ना, ये पुलकेशिन ही लिखा है और ये सेकंड है, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय का जो दरबारी था, ये थोड़े बढ़िया चीज़, रवि कीर्ति था, ठीक है। रवि कीर्ति द्वारा प्रशस्ति से जो पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्री तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए तथा हर्ष को आगे बढ़ाया। मतलब अगर पूछा जाए कि हर्ष को आगे किसने बढ़ाया,
तो हर्ष को आगे पुलकेशिन द्वितीय ने बढ़ाया। कुछ खास फैक्ट नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं चोल साम्राज्य के बारे में। हम लोग समाप्ति की ओर बढ़ते हुए, चोल साम्राज्य जो था, अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसका जो संस्थापक था वो था विजयालय। कौन था? विजयालय। विजयालय इसका कौन था? संस्थापक था, ठीक है। उरैयूर के छोटे मुखिया परिवार से संबंधित था, ठीक है। उरैयूर के छोटे मुखिया परिवार से ये क्या था? संबंधित था। लेकिन वास्तविक संस्थापक की बात करें हम, वास्तविक संस्थापक की बात करें, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय था। लेकिन अगर पूछ दे वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आपका कौन होगा? राजराज प्रथम होगा। राज प्रथम होगा। कौन होगा? राजराज प्रथम होगा। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, चोल वंश का संस्थापक कौन था? तो विजयालय था। ये उरैयूर परिवार का क्या था? मुखिया परिवार से संबंधित था। और वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया? तो राजराज प्रथम को कहा गया, ठीक है। और कुछ चीज़ें इसमें एडिशनल है, तो मैं उसे निशुंभ सूदिनी निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया? देवी का मंदिर किसने बनवाया? निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो विजयालय ने बनवाया था। निशुंभ सूदिनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? तो विजयालय ने बनवाया था। बृहदेश्वर शिव मंदिर किसने बनवाया था? बृहदेश्वर सूर्य मंदिर ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया सी टेट में, यूपी टेट में कई बार पूछा गया। बृहदेश्वर सूर्य मंदिर को किसने बनवाया है? तो इसे राजेश्वर ने बनवाया था। मतलब इसे किसने बनवाया था? इसका एक और नाम मैं अभी बताता हूँ। राजेश्वर ने बनवाया था। बृहदेश्वर सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? इसको इम्पॉर्टेंट में डालिए। बृहदेश्वर सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? राजेश्वर ने करवाया था। इसका दूसरा नाम इसका क्या था? इसका दूसरा नाम राजराजेश्वर मंदिर कहा जाता है। राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है। राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है। चलिए अब कुछ हम बृहदेश्वर शिव मंदिर मैंने बता दिया। दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? तो राजेंद्र प्रथम को कहा गया। दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा गया? राजेंद्र प्रथम को कहा गया। बृहदेश्वर का मंदिर किसने बनवाया? तो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। बृहदेश्वर का मंदिर किसने बनवाया? राजेंद्र प्रथम ने। यही मैंने बताया ना, बृहदेश्वर सूर्य मंदिर, ठीक है। राजराजेश्वर, बृहदेश्वर शिव मंदिर, ठीक है। देखिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया ना। बृहदेश्वर सूर्य मंदिर, इसको करेक्ट करिए, ध्यान दीजिए। यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पे कन्फ्यूजन बनी है। हाँ, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, वही तो। राजराजेश्वर बृहदेश्वर सूर्य मंदिर जो था, ये सूर्य मंदिर नहीं है, शिव मंदिर है, ठीक है। गलती हो गई, माफ़ करिएगा, सभी माफ़ करिएगा हमको। और अगर कोई नोट्स बना रहा होगा तो उसका काट लीजिएगा भाई, वाइटनर वगैरह लगा के। बृहदेश्वर शिव मंदिर, वही तो। बृहदेश्वर शिव मंदिर किसने बनवाया था? तो राजेश्वर ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजराजेश्वर ने बनवाया था, ठीक है। किसने बनवाया था?
राज राजेश्वर ने बनवाया था। ठीक है, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया कि बृहदेश्वर शिव मंदिर किसने बनवाया था, तो राज राजेश्वर ने बनवाया था और इसका दूसरा नाम राज राजेश्वर ही है। ठीक है, अब एक मंदिर है यही नाम है, देखिए कन्फ्यूजन दूर करिएगा, इसीलिए सीटेट क्वेश्चन उठाता है। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर। चलिए, इसी बहाने आप लोग आधे घंटे से परेशान थे तो माइंड कुछ इधर उधर हुआ, आप लोग एक्टिव हो गए होंगे, अगर कोई एक्टिव नहीं रहा होगा तो। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था। अब देखिए दो क्वेश्चन है, बृहदेश्वर शिव मंदिर किसने बनवाया था, तो राज राजेश्वर। बृहदेश्वर शिव मंदिर किसने बनवाया था, राज राजेश्वर ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था। चलिए राजेंद्र प्रथम के बारे में भी थोड़ा सा जान लें। ठीक है, दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा गया, दक्षिण भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम को कहा जाता है। ठीक है, दक्षिण भारत को का नेपोलियन राजेंद्र प्रथम कहा जाता है। ठीक है, आइए जानते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। ठीक है, राजेंद्र प्रथम को चोल पंडित, उत्तम चोल, मुंडी चोल भी कहते हैं। ठीक है, इसको कई नाम से जाना जाता है, राजेंद्र प्रथम, इसको कई नामों से जाना जाता है। उत्तम चोल, मैं लिखूंगा नहीं, आप सुन लीजिए सिर्फ, उत्तम चोल, पंडित चोल, मुंडी चोल के नाम से भी जाना जाता है और इसे दक्षिण भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। और इसे बृहदेश्वर का मंदिर बनवाया, किसने बनवाया, राजेंद्र प्रथम ने। और बृहदेश्वर शिव मंदिर किसने बनवाया, तो राज राजेश्वर ने बनवाया। ठीक है, ये कन्फ्यूजन क्लियर कर लीजिएगा, मैंने इस पर ज़्यादा समय दे दिया, 3 से 4 मिनट दे दिए, इसलिए कि क्वेश्चन गलत ना हो, बाद में आके आप यहीं कमेंट करेंगे कि आप ही ने बताया था। ठीक है, और अच्छे अच्छे वर्डों से सुशोभित करेंगे तो गलतियां ना हो। लाइव वीडियो बनाने में गलतियां हो सकती हैं, लेकिन मैं 99% अगर बोलने में गलती हो गई तो हो गई, वो बोलने में ही गलती होता कन्फ्यूजन, क्योंकि दोनों मंदिर एक ही नाम पे थे। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया है। ठीक है, अब आइए आगे चलते हैं। इसने क्या किया था, राजेंद्र प्रथम जो था दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया था। ठीक है, भारत का एक ऐसा शासक था जो भारत से बाहर जाकर दक्षिण पूर्व एशिया में हमला किया। इसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विजय जो थी 1035 में इसने कडारम श्री विजय साम्राज्य की थी, और यह मालवा प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा क्या निकटवर्ती द्वीपों तक विस्तृत था। ठीक है, चोल साम्राज्य का सर्वाधिक